नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम इस सेशन में साना साना हाथ जोड़ी जो यात्रा वृत्तांत है उसका निचोड़ेंगे। हम लोग उसे निचोड़ कर देखेंगे कि हमें कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने हल कर लिए थे। पाठ का सार भी हम लोगों ने, चैप्टर का सार भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। देख लेते हैं सेशन में कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो बताइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो रहा है। युमथांग जाते हुए लेखिका को एक कुटिया के भीतर क्या दिखाई दिया? चलो बिना ऑप्शन के बताइए। युमथांग जाते हुए लेखिका को एक कुटिया के भीतर क्या दिखाई दिया? अभी एक कुटिया के भीतर बता सकते हैं? तो मैं बता दूं, एक चक्कर दिखाई दिया। फिर जितेंद्र नार्गे ने बताया कि यह तो क्या है, धर्म चक्कर है, जिसे घुमाने पर इस जीवन में आपने जितने भी पाप किए हैं वो सभी पाप क्या हो जाएंगे? धुल जाएंगे। तभी तो लेखिका ने सोचा कि सभी की आत्मा एक जैसी है, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए। तो क्या दिखाई दिया था? आंसर मैंने बता दिया है, धर्म चक्कर दिखाई दिया। ठीक है। लेखिका की सहेली ने कुमारियों को भी मात देते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। उस सहेली का नाम के साथ उसकी उम्र का भी उल्लेख कीजिए। अवाक क्या होता है? एप्लक रूप से आश्चर्यचकित होना, ये कह सकते हैं। और एप्लक होता है तो आश्चर्य होता है। सहेली का नाम भी बताना है और उसकी उम्र भी बताना है। तो सहेली का नाम क्या था? चलो उम्र मैं बता देता हूं आपको। सहेली का नाम बताना है। उम्र थी 50 वर्ष। सहेली का नाम क्या था? तो क्या नाम था? मणि। और 50 वर्षीय थी। और 50 वर्ष की महिला ने ऐसा डांस किया, ऐसा नृत्य किया कि युवतियों युवाओं के भी छक्के छूट गए थे। नेक्स्ट है, खेदूम के बारे में जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को क्या बताया? खेदूम के बारे में नार्गे ने लेखिका को क्या बताया था भी? यहाँ देवी देवताओं का निवास है, यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। उपयुक्त दोनों, यहाँ हिंदू देवताओं के बड़े बड़े मंदिर हैं। तो खेदूम के बारे में जितेंद्र नार्गे ने क्या बताया था? बता सकते हैं आप लोग मुझे? बताइए जल्दी से। खेदूम के बारे में क्या? यहाँ देवी देवताओं का निवास है, यहाँ हिंदू देवी देवताओं के बड़े बड़े मंदिर हैं, या यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा, या उपयुक्त दोनों हैं। ये क्या होगा? तो डी पे टिक करूँ? कितने जने हैं मेरे साथ में? डी के साथ में कितने हैं? लोग कर दूं क्या? चलो कर लेते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया? अभी लोग किया हुआ आपका आंसर गलत हो गया। तो सही राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त दोनों। क्या था खेदुम के बारे में? यहाँ देवी देवताओं का निवास है और जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। जितेंद्र नार्गे के अनुसार गैंगटोक का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम बताना है गैंगटोक का। जो कौन है मैं बता देता हूँ, सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम की क्या है? राजधानी, जहाँ लेखिका घूमने गई थी। तो क्या नाम था? गंगटोक पहाड़ी क्षेत्र, गंगटोक या गंगटोक। तो क्या था? मैं बता चुका हूं, गंगटोक। ठीक है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, पाठ में आए निम्नलिखित कथन का अर्थ बताइए। तिम्रो माया संदेह मलाई सताऊं छू। बताइए, तिम्रो माया संदेह मलाई सताऊं छू। बताइए क्या होगा इसका अर्थ? तिम्रो माया संदेह मलाई सताऊं छू। बता सकते हैं? देख लीजिए। इसका अर्थ होगा, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, पहाड़ी कुत्तों के बारे में मणि ने लेखिका को क्या बताया? पहाड़ी कुत्तों के बारे में मणि ने लेखिका को क्या बताया था? भी क्या बताया था? वे केवल चांदनी रात में भोगते हैं, वे केवल अमावस्या की रात भोगते हैं। पहाड़ी कुत्ते सोते नहीं हैं। पहाड़ी कुत्ते सामान्य कुत्तों की अपेक्षा बड़े होते हैं। बता सकते हो क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। कौन बताएगा मुझे जल्दी से इसका आंसर? कमेंट करके बताइए जल्दी से।
अमावस्या की रात भोंकते हैं क्या? हाँ भाई, बताइए जल्दी से, क्या हो गया? टिक कर दूं अमावस्या की रात या चांदनी रात? हाँ भाई बताइए, कहाँ लॉक करूं, अमावस्या या चांदनी? चलो टिक कर दें। मेरे साथ कौन कौन है? अभी हारे थे, मेरे साथ थे आप लोग, डी ऑप्शन बताया था लेकिन आ गया सी ऑप्शन। तो बताइए मेरे साथ कौन कौन है? चलो देख लेते हैं। तो आपकी बार आपका राइट आंसर है कि वे चांदनी रात में भौंकते हैं, पहाड़ी कुत्तों के बारे में। गंगटोक से कितनी दूरी पर युमथांग था, यानी गंगटोक से कितनी दूरी पर युमथांग था? युमथांग निकलना था लेखिका को सुबह सुबह, तो बताइए कितने किलोमीटर था? ऑप्शन दूं? चलो ऑप्शन दे देता हूँ। 148, 147, 149 या 159 किलोमीटर लगा देना। तो कितना होगा? 149। ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, लेखिका की कुटिया में धर्म चक्र दिखाई दिया, नार्गे ने उसके बारे में क्या बताया? धर्म चक्र दिखाई दिया, नार्गे ने उसके बारे में क्या बताया? क्या बताया था भाई? कि जितने नार्गे ने बताया था कि इस धर्म चक्र को जो भी घुमाएगा, और घुमाने से क्या होता है, इंसान ने अपने पूरे जीवन में जितने भी पाप किए ना, वो सारे के सभी पाप क्या हो जाते हैं? धुल जाते हैं। नार्गे ने धम्म चक्र का नाम प्रेयर व्हील, धम्म चक्र दिखाई दिया, नार्गे ने उसका बारे में क्या बताया? ठीक है, एक तो ये हो गया। एक है नार्गे ने उसका नाम क्या बताया? ये भी देखो, ये 2 क्वेश्चन है बदी। उसका नाम क्या बताया? नाम तो क्या था? प्रेयर व्हील। और उसके बारे में क्या बताया? कि इसे घुमाने से सारे के सारे पाप क्या हो जाते हैं? धुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? धुल जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया? स्विट्जरलैंड, जब जितेंद्र नार्गे ने बताया कि शहर का नाम आप बताओ कि मुझे, कि इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, लेकिन इसका तुरंत अवहेलना करते हुए कौन आंसर देता है? मनी कहती है कि यह है भारत का स्विट्जरलैंड नहीं है। लायोंग को, युमथांग को, गंगटोक को या कटाओ को? तो बताइए जल्दी से, किसको बताया गया? कटाओ को बताया गया या किसी और को बताया गया? मेरे साथ कौन कौन है अभी? हाँ भाई, मेरे साथ कौन कौन है? कटाओ के साथ में कौन है? कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया, लेकिन मनी ने इसकी अवहेलना करते हुए कहा था नहीं, कटाओ को नहीं कह सकते भारत का स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनी ने कटाओ को स्विट्जरलैंड बताने पर क्या प्रतिक्रिया की? क्या प्रतिक्रिया की? अब देख लीजिए, इतना ऊंचा स्थान नहीं है। स्विट्जरलैंड कटाओ जितनी ऊंचाई पर नहीं है, स्विट्जरलैंड कटाओ जितना सुंदर नहीं है, उपयुक्त दोनों स्विट्जरलैंड कटाओ से ज़्यादा सुंदर है। तो क्या होगा? बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। यानी कि कटाओ जितनी ऊंचाई पर नहीं है, स्विट्जरलैंड कटाओ जितना सुंदर भी नहीं है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये आपको ध्यान में रखना होगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है, लेखिका के अनुसार कटाओ में क्या विशेष बात थी? लेखिका ने कटाओ में विशेष क्या बात थी भी? क्या बात थी बता सकते हो मुझे? बिना ऑप्शन के बताओ। हाँ, बिना ऑप्शन के बताओ जल्दी से। चलो ऑप्शन ले लो। वहां बर्फ ज्यादा गिरती थी, कटाओ में एक भी दुकान नहीं थी, कटाओ की सुंदरता अद्भुत थी, कटाओ में कोई नहीं रहता था। तो क्या थी? जब लेखिका ने कुछ खरीदना चाहा तो लेखिका ने देखा कि यहाँ कोई भी दुकान नहीं है। नेक्स्ट है, बिना ऑप्शन के बताना है, ध्यान रखना। हमरो जीवन तिमरो कौशलियन, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। उपरोक्त प्रार्थना लेखिका ने किससे सीखी? यानी कि तिमरो माया
यानी कि मैं अपने छोटे छोटे हाथों से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा शेष जीवन जितना बचा वो उससे अच्छा ही बीते। प्रत्येक ऐसा ही कहता है इंसान, लेकिन फिर भी वो जाने अनजाने में कोई ना कोई गलती या किसी को नुकसान पहुँचा बैठता है। तो नेपाली युवती से सीखी थी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेखिका ने बताया कि हम सी लेवल 2 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। सी लेवल 2 से कितनी? 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड कटाव लायोंग से कितनी फीट की ऊंचाई पर था, जो लगभग कितने घंटों का सफर था? तो बताइए, इसका आंसर आपको बिना ऑप्शन के बताना है। बताइए कितने ऊंचाई पर था? हाँ भी, कितने ऊंचाई पर था बता सकते हैं? चलो सफर में बता देता हूं, कम से कम 2 घंटों का सफर था। ऊंचाई बताइए कितनी थी? बता सकते हैं तो बताइए जल्दी से, बता सकते हैं? ऑप्शन दे 500, 300 फीट लगा देना, 200 या 100 फीट लगा देना। चलो एक आंसर मैंने बता दिया, 2 घंटों का सफर था, लेकिन कितने फीट ऊंचाई पर था? तो कितने फीट था प्यारे बच्चों, बताइए जल्दी से। आपने अच्छे से पढ़ा है ना चैप्टर, तो कितने? 500, ये ध्यान रखना है। तो कितनी ऊंचाई पर था? कटायो लायोंग से 500 फीट की ऊंचाई पर था, जो करीब 2 घंटों का सफर था। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, जो लेखिका सुबह सुबह उठते ही बालकनी में जाती है, लेकिन वहां तीसरी सबसे छोटी सबसे ऊंची चोटी दिखाई नहीं देती है, लेकिन क्या दिखाई देता है? रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं, जैसे लगता है कहीं किसी बाग में मैं घूमने आ गई हूँ। तो कंचनजंगा है, ध्यान रखना। क्या है? कंचनजंगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। जितेन नार्गे कौन था? लेखिका गाइड व ड्राइवर, लेखिका का बड़ा भाई या लेखिका का छोटा भाई? ड्राइवर कम गाइड ज्यादा लग रहा था, लेकिन वो ड्राइवर था, लेकिन गाइड का भी कार्य कर रहा था। पाठ में आए डोको शब्द का अर्थ बताइए। डोको बता सकते हैं क्या? बताइए जल्दी से, क्या होगा डोको शब्द का अर्थ? जल्दी से बताइए क्या होगा डोको शब्द का अर्थ? तो क्या होगा? टोकरी। लेकिन टोकरी कैसी? छोटी या बड़ी? तो बड़ी। तो क्या होगा? बड़ी टोकरी डोको का अर्थ होता है। डोको शब्द का अर्थ बड़ी टोकरी होता है। देखो ऑप्शन में आएगा टोकरी, फिर आएगा छोटी टोकरी, फिर आएगा बड़ी टोकरी, तो आपको ध्यान रखना बड़ी टोकरी डोको को कहा जाता है। युमथांग जाते हुए लेखिका नार्गे से क्या पूछा? यानी युमथांग जाते हुए लेखिका ने नार्गे से क्या पूछा? क्या वहाँ झरने दिखेंगे? क्या वहाँ बर्फ मिलेगी? क्या वहाँ फूल दिखेंगे? क्या वहाँ पर्वत दिखेंगे? तो क्या लेखिका को अच्छा क्या लगता था? बर्फ देखना। तो क्या वहाँ बर्फ मिलेगी? युमथांग जाते हुए लेखिका ने कौन सी नदी देखी? कौन सी नदी देखी भाई बताइए, जो जिसकी आवाज लेखिका को सुनाई दे रही थी? तीस्ती नदी, दामोदर नदी, गंगा नदी, जमुना नदी। तो बताइए कौन सी नदी है? अब बच्चों जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा सभी को गंगा नदी अच्छी लगती है, तो नाम टिक गंगा नदी करेंगे, तो गंगा नदी कर देंगे, तो आपको क्या हो जाएगा? आंसर गलत हो जाएगा, तीस्ता नदी है। तो ध्यान रखना आपका राइट आंसर इस साना साना हाथ जोड़ी चैप्टर के अंतर्गत। पहाड़ी सौंदर्य को निहारते निहारते लेखिका ने अचानक क्या देखा? पहाड़ी सौंदर्य को निहारते निहारते सौंदर्य को देखना। झरने के पास बैठे कुछ पहाड़ी कुत्तों को देखा, झरने के पास बैठी कुछ पहाड़ी युवतियां देखा, चाय की पत्तियां तोड़ती कुछ युवतियां देखी, या पत्थरों को तोड़ती हुई कुछ पहाड़ी युवतियां देखी। तो पहाड़ों को सौंदर्य को निहारते निहारते देखा, अचानक क्या देखा कि पत्थरों को तोड़ती हुई कुछ पहाड़ी युवतियां देखी, जिनके हाथों में हथौड़े और कुदाले थे, और उनके पीछे डोको में बड़ी टोकरी में बच्चे भी सोए हुए थे। नार्गे ने लेखिका को किस स्थान के बारे में कहा कि मैडम यह भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था? किस स्थान के बारे में कहा नार्गे ने कि यह पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था? तो क्या है उसका आंसर? तो बता सकते हैं तो बता दीजिए। ये लो ऑप्शन आपके सामने है, युमथांग, गंतोक, हिमालय या सिक्किम। बताइए पहले टूरिस्ट स्पॉट कौन सा नहीं था जितेन नार्गे के अनुसार? तो बताइए क्या नाम था उसका? युमथांग। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है।
लेखिका ने एक फौजी से कहा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस समय -15 डिग्री सेल्सियस था तापमान, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। तब फौजी ने हंसते हुए क्या कहा? फौजियों का काम भाई, सलूट है हमारे देश के सभी फौजियों को। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पहरा दे रहे हैं ना, इसीलिए तो आप अपने घर पर चैन की नींद सो रहे हैं। तकलीफ तो होती है, लेकिन हमारे भारतवासियों को हमें खुश भी तो रखना है, जिंदा भी तो रखना है भाई। इसलिए तो मेरा देश भारत महान था, महान है और महान रहेगा। ध्यान रखना प्यारे बच्चों। हंसते हुए कहा था। फौजी ने एक उदास हंसी और कहा कि वो एक उदास हंसी हंसा और फिर कहा आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। आंखें भर आई होंगी, भावुक हो गई लेखिका वहाँ पर, ध्यान रखना। तो प्यारे बच्चों, जो कोड आपको दिखाई दे रहा है वो आप लोग निश्चय बैच में आप लोग ज्वाइन करेंगे। जब कोड आप यूज करेंगे क्या Y323 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। यदि आप इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो भी आपको कोड यूज करना है Y323, ठीक है। तो आ जाइए जल्दी से मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में। अब आप लोगों को PDF चाहिए, आप लोगों को PYQ सैम्पल पर XYZ जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए वो सब आपको Adda 24/7 ऐप पर मिलेगा। डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कर ले प्यारे बच्चों। अब सेशन अच्छा लगा तो लाइव वगैरह देख लीजिएगा, पर मैं तो यही कहूँगा संघर्ष करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ईमानदारी के साथ में पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए और 100% नंबर अब की बार ले आइए। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।